खान ये कह चुके हैं जुबैर साहब कि वो सड़कों पर ज्यादा खतरनाक होंगे अगर उन्हें निकाला गया। वो कहते हैं आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप लोग तैयार हैं इस सियासत का मुकाबला करने? दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता को सड़कों पे निकलने के लिए ऐलान कर दिया और सड़कों पे निकल के जो पाकिस्तान में तांडव मचेगा, क्योंकि इमरान खान को कुर्सी जाना बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान में ऐसा कोई नेता है ही नहीं जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोच सके और वहाँ की गुर्बत गरीबी को मिटा सके। क्योंकि आपने देखा इमरान खान ने जो नारे मार मार के सत्ता हथियाई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं इमरान खान ने पाकिस्तान में गरीबी इतनी भयंकर बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल के रेट इतने भयंकर बढ़ा दिए कि आम आवाम की पहुंच से दूर कर दिए। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान फिर से एक बार लोगों को सड़कों पे लाना चाहता है और विपक्षी जो अब सत्ता पे काबिज हो चुके हैं वो अब पाकिस्तान को क्या देंगे और क्या पाकिस्तान के लिए करेंगे, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों होना चाहिए मुखालफिन का जो भी ऑपोजिशन में होता है वो उसने किस तरह से एहतजाज करना है, किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाना है। असेंबली का फोरम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जलसे जुलूस हैं, जो भी वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है उनका आईनी हक है। लेकिन अगर वो ये समझ के कर रहे हैं कि छुपने की जगह नहीं होगी तो मेरा ख्याल है उनकी काफी गलतफहमी है। क्योंकि ये उस वक्त की ऑपोजिशन नहीं है जब इमरान खान 2013 के बाद जिस तरह धरने के वक्त बाहर निकलते थे और बहुत से चीजों में कंप्लीट चेंज आ चुका है। उनकी सपोर्ट उस हवाले से एक होप्स एंड एस्पिरेशंस थी जो उनके चाहने वाले थे, हो सकता है अब भी उनके बहुत चाहने वाले। मैं ये नहीं कह रहा, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो लगन था कि जी खान आएगा और खान पाकिस्तान को तब्दील कर देगा, तो वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी चीज ये है कि उनके अपने जो साथी थे जो शुरू से उनके साथ थे और बहुत अच्छे से अली खान, जहांगीर तरीन या बहुत से दूसरे, वो अब उनके साथ ही और बहुत से स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जिनकी उनको सपोर्ट थी, वो अब उनको सपोर्ट नहीं है। तो बड़ा उस तरह से आसान नहीं होगा उनके लिए जद्दोजहद करना और फौरन जद्दोजहद करना। आज अगर आप तस्वीर जो देखें, आज उनकी जो कोर कमेटी है जो भी उसकी जो इजलास हुआ था, तो एक मायूसी तो है। वो पता नहीं एक कई दफा इंसान को बाकी पीछे मुड़ के कुछ सालों के बाद या महीनों के बाद या बहुत अरसे के बाद जरूर वो महसूस करेंगे कि उन्होंने ये इसको जो स्ट्रेच किया था अपने फिजिकली ब्लॉक करने का तरीकेकार किया था ना। दिस इज नो मिलिट्री कंट्री, ये एक जमहूरियत है, सुप्रीम कोर्ट है। कल जो हालात पैदा कर दिए गए थे, जो मूवमेंट हमने कल रेड जोन में देखी, जिस तरह प्रिजनर वैन को बड़ा फोकस करके दिखाया गया, हालात क्या तीसरी कुव्वत के कंट्रोल में जा सकते थे? जिस तरह की कल स्ट्रैटेजीज बनाई गई थी, जिस तरह के डीलिंग टैक्टिक्स थे, फिर रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का खुल जाना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुल जाना, हालात उस तरफ जा रहे थे जुबैर साहब? मतलब देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बिल्कुल हो गया था, सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। पहले भी हुआ था जब स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कितनी क्लियर कट रूलिंग दे दी, डायरेक्शन भी दे दिया और टाइम का तयन भी कर दिया, डेट का तयन भी कर दिया। अब आप उसको अगर, मतलब मैं तो हैरान हूँ पूरी की पूरी लीडरशिप पर कि वो सोच के क्या आए थे कि क्या होगा। आखिरी गेंद तक लड़ना था जुबैर साहब, उन्होंने क्या बात कर रहे हैं। लड़ना एक डिफरेंट होता है, मतलब विकटें उखाड़ के भाग जाना तो होती है ना। अब ये आप फिजिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लड़ाई कर रहे थे और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला सुना था और वो भी देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है कि जी 10 बज गए, 10:30 बज गए, कुछ हो नहीं रहा, तो उनको भी तो एक एक्शन में आना था। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी उनकी जो डायरेक्शन है उसको अगर उनसे इनहराफ किया गया तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। और फिर पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, उसका एक बैकग्राउंड है, इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में कुछ भी हो सकता था। और फिर जाहिर है वो स्टोरीज भी आती हैं, कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग होती है। हम तो असेंबली में बैठे थे तो हमें वो जो कुछ भी पता चल रहा था वहाँ, तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन। जुबैर साहब, क्या चैलेंजेस होंगे आप लोगों को? आप समझते हैं कि ऐसा कौन सा बड़ा चैलेंज है या एक से ज्यादा चैलेंजेस हैं आप लोगों के लिए जिससे निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिस मकसद के लिए आप लोगों ने इमरान खान को निकाला है उसके पीछे अब आप लोगों को पड़ जाना है उस मकसद को अचीव करने के लिए?
बिल्कुल देखें ना, सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट का फोकस होगा, जो होना चाहिए हर गवर्नमेंट का, कि जो अवाम के मसाइल हैं उसको फोकस करना। बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, और अब एक बहुत बड़ा चैलेंज नई हुकूमत के पास जो है, अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो डैमेज हुआ है पूरे तरीके से उसको रिपेयर करना है। क्योंकि पाकिस्तान पे ये सिर्फ अमेरिका या यूरोप की बात नहीं, आप खुद सोचें कि किसी भी कैपिटल में ये जो इंडिपेंडेंट वो एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान को किस नजर से देख रहे होंगे, कितनी इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है कि जो इस फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को किस तरह से उछाल सकती है और कितना डैमेज करने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है। आफ्टर ऑल पीटीआई इज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, उनकी नजर IMF का फंदा भी है, फिर महंगाई भी है, फिर बेरोजगारी भी है, ये सब चीजें ठीक करने में टाइम लगेगा जुबैर साहब। आप लोग ना हालात जो ठीक होते हैं ना शाजिया, हाँ। हालात ठीक होते हैं, आपके बहुत से फैसले जो होते हैं उसके नतीजे में हालात ठीक होना शुरू होते हैं। गवर्नेंस अच्छी बेहतरीन करने से हालात ठीक होने। अब देखें ना, थोड़ी सी अगर मैं फिगर्स आपके साथ शेयर करूं, डॉलर 186 पे है, ये एकदम नीचे कैसे आएगा? आलमी मार्केट में जो पेट्रोल है ये 97.92 डॉलर फी बैरल का, 149.86 पैसे का पाकिस्तान में फी लीटर है। फिर 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक 4,400 अरब के टैक्स कलेक्शन इन्होंने कर ली है। आप इसको किस हद तक आगे लेकर चलते हैं? मतलब कि चैलेंजेस बड़े हैं आप लोगों के लिए कि महंगाई एकदम कम नहीं हो सकती, डॉलर एकदम नीचे नहीं आ सकता। मैंने कहा ना कि देखें जी, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जिस स्टेट में हमें इकोनॉमी मिली है, हाँ। कि उस स्टेट से हम उसको बेहतर करने के लिए जो हमारे फैसला साजी है, जो हमारी टीम है और जो हमारी गवर्नेंस होगी, वो रिजल्ट करेगी लोगों की बेहतरी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट कुछ इकदाम जरूर हम उठाएंगे जो कि इमीडिएटली उठाएंगे जिससे अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके, लेकिन कुछ टफ डिसीजंस भी लेने होंगे जो जाहिर सी बात है हालात को देखते हुए लेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि गवर्नेंस में बिल्कुल आप डिफरेंस देखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। पता नहीं इमरान खान साहब बिल्कुल फंस चुके थे अपने इर्द गिर्द कैसे लोगों को उन्होंने रखा हुआ था, बट उससे हमें भी सबक बहुत मिलता है कि हुकूमत साजी चैलेंज होता है। हम पहले एक्सपीरियंस है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं कोई हम्बल होके ही बात करूंगा, कोई मेरा ख्याल है कोई सरिया नहीं अपने गर्दन में डाल के बात करना चाहिए कि जी हम तो ये आप अल्लाह से दुआ भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जी जो मुश्किलात होती हैं उसको सबको साथ लेके चलने का होता है। इमरान खान की हुकूमत की एक बहुत बड़ी वो जो मिस्टेक थी, जो समझ रहे थे कि वो उससे कुछ नहीं होता, कि ऑपोजिशन एक पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। हाँ। और आप उनको लेके साथ चलते हैं। लेके साथ चलने का मतलब ये नहीं होता कि उनको कहेंगे क्रिटिसाइज करना बंद कर दें हुकूमत पर, लेकिन आप ये तो करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यूज होते हैं उस पर आप ऑन बोर्ड लेते हैं। बिल्कुल सही, ऑन बोर्ड लेते हैं। और ऐसे लेते हैं कि ये नहीं कि वजीर आजम कहेंगे मैं हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। बिल्कुल सही। लेकिन ये बात तय है कि इंतखाबी इस्लाहात तो करनी है, उसमें आप लोगों ने ईवीएम को खत्म करना है। नंबर 2, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का हक है अब वो भी आप लोग नहीं देंगे। देखिए जी, एक तो ईवीएम पर तो हमारा बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है और अभी तो तैयार भी नहीं है। दूसरी बात ये है, और तीसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी सिस्टम आप लेके आते हैं उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। तभी दुनिया के ज्यादातर ममालिक जो हैं वो ईवीएम पर नहीं गए हैं। जर्मनी जैसा मुल्क अगर नहीं जा रहा तो थोड़ा सा तो सोचने की बात है कि क्या वजह है कि वहाँ हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है और इलेक्शन ईवीएम पर नहीं है। तो थोड़ा सा सोचने की बात, अब जिद करने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन इलेक्टोरल